बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देखने और सुनने वाले नाजरीन को जी वॉइस चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बनी इसराइल कौन थे और ये हैकले सुलेमानी क्या है, और बनी इसराइल के पास ऐसा कौन सा ताबूत था जिसे सामने रखने के बाद अल्लाह से जो दुआ मांगी जाती तो वो कबूल हो जाती थी। लिहाजा हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों, तारीख इंसानी में यरूशलेम एक ऐसा शहर है जो दुनिया में मौजूद 3 सबसे बड़े और अहम मज़ाहिब यानी मुसलमान, ईसाई और यहूदियों के लिए मजहबी लिहाज से निहायत अहमियत का हामिल है। इस शहर की तारीख निहायत ही पुरानी है और कई मर्तबा इस पर हमले भी हुए, जिसके दौरान यहूदी दरबदर होकर रह गए। आज भी माहिर आसार कदीमा इन कदीम खंडरात में मौजूद वो इमारतें तलाश करने की कोशिश करते हैं जो इस शहर के उजड़ने के दौरान नजरों से ओझल हो गई। पहली बार ये शहर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ। वो अल्लाह के जलीलो कदर पैगंबर थे। इनका नाम कुरान मजीद में 16 मर्तबा आया है और वो पहले पैगंबर है जिन्हें बनी इसराइल की बादशाही भी अता हुई। कुरान पाक में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अलावा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वाहिद पैगंबर हैं जिन्हें खलीफा कहकर भी पुकारा गया है। आपको बादशाहत मिलने से 1000 कबल वो दौर था जब बनी इसराइल से फलस्तीन के अक्सर इलाके छीने जा चुके थे। इस वक्त बनी इसराइल के हुक्मरान हजरत शामीर अलैहिस्सलाम थे जो कि बहुत बूढ़े हो चुके थे। लिहाजा बनी इसराइल ने दुश्मनों के मुकाबले में किसी बादशाह के लिए अल्लाह से दुआ मांगी। यूं अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक हजरत शामीर अलैहिस्सलाम ने 30 साला तालूत को इन पर बादशाह मुकर्रर करना चाहा, मगर बनी इसराइल ने इन्हें बादशाह तस्लीम करने से इनकार कर दिया और शर्त ये रखी कि जब तक कि संदूक सकीना इनके हवाले ना कर दिया जाए वो तालूत की बादशाही की अतात नहीं करेंगे। दोस्तों, ये ताबूत सकीना आखिर क्या था और बनी इसराइल इसे इतनी अहमियत क्यों देते थे, इस बात को समझने के लिए हमें तारीख में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल ये लकड़ी का बना हुआ एक संदूक था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था और पूरी जिंदगी इनके पास रहा और फिर बतौर वरासत आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है और आपकी औलाद बनी इसराइल भी कहलाती है। जो आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल तक पहुंचा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलो कदर पैगंबर थे और वो भी बनी इसराइल से थे। जो ही ये संदूक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक बतौर वरासत पहुंचा। कसासुल अंबिया के मुताबिक इस ताबूत में तौरात का असल नुस्खा पत्थर की 2 तख्तियां जो कोहे सीना पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता की गई थी, हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक और बहरन, इसके अलावा मन और सलवा का मन एक बर्तन में मौजूद था ताकि आने वाली नस्लें अल्लाह के इस एहसान को याद रखें जो सहरा में भटकने के दौरान इन पर अल्लाह पाक ने फरमाया। क्योंकि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को फिरौन से निजात दिलवाकर एक सहरा में पहुंचे तो ये एक वीरान सहरा में तनहा मौजूद थे। खाने पीने का कोई जरिया न था, लिहाजा अल्लाह पाक के हुक्म से मनो सलवा खाना इन पर उतरता था। ये ताबूत दर हकीकत अल्लाह की तरफ से बनी इसराइल के लिए रहमत और बरकत का बाइसे तोहफा था और इन्हें जब भी कोई मुश्किल पेश होती या जंग में हार का खतरा होता तो बनी इसराइल इस ताबूत को सामने रखकर अल्लाह से जो भी दुआ करते वो कबूल होती थी। यानी ये ताबूत बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना साबित हुआ। मगर जब बनी इसराइल गुनाहों में मुब्तला हो गए, सरकशी और जुल्मो सितम की इंतहा करने लगे तो इनकी बदआमालियों की नहुसत की बदौलत इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और कौमे अमालका के एक लश्कर जर्रान ने बनी इसराइल पर हमला करके इन्हें तहस नहस कर दिया और बनी इसराइल की तमाम बस्तियों को तबाह कर दिया और इस संदूक को भी उठाकर अपने साथ ले गए और जाकर कूड़ा करकट में निजास्तों की जगह फेंक दिया। इस बेअदबी करने पर अल्लाह ने कौमे अमालका पर भी अपना अजाब नाजिल किया, यहाँ तक कि तरह तरह की बीमारियां इन पर मुसल्लत हो गईं और कौम अमालका के 5 शहर देखते ही देखते वीरान हो गए। तो इन्हें समझ आ गया कि जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह का आजाब है जो संदूक की बेहुरमती करने पर इन पर नाजिल हो रहा है। लिहाजा उन्होंने फौरन इस संदूक को तलाश करके बैलगाड़ी में डाला और इसे बनी इसराइल की तरफ रवाना कर दिया। अल्लाह पाक ने 4 फरिश्तों को भेजा जिन्होंने इस संदूक को उठाकर हजरत शामीर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया। यूं हजरत शामीर अलैहिस्सलाम ने वो संदूक बनी इसराइल के हवाले कर दिया और शर्त के मुताबिक
यानी संदूक सकीना की वापसी होने पर बनी इसराइल ने तालूत को अपना बादशाह मुकर्रर कर लिया। दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तालूत के लश्कर में कम उम्री में शमूलियत अख्तियार की। इस वक्त दुश्मन फलस्तीनियों के सिपासलार जालूत ने इसराइलियों को मुकाबले की दावत दी, मगर पूरे इसराइल में किसी में भी इससे मुकाबला करने की हिम्मत न थी। यूं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इसके मुकाबले में निकले और इसे कत्ल कर दिया। इस वाक़ये ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की आंखों का तारा बना दिया और इनके दिल में इनके लिए मोहब्बत पैदा हो गई। लिहाजा तालूत ने अपनी बेटी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से ब्याह दी और यूं वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के हुक्मरान बने और इन्हें नबूवत भी अता की गई। आप ही ने यरूशलेम की बुनियाद रखी कि वहाँ ताबूत सकीना की हिफाजत करने के लिए एक हैकल या महल तामीर करना शुरू किया। आपने बनी इसराइल पर 40 साल हुकूमत की, मगर आपके दौरे हयात में ये हैकल बनकर मुकम्मल ना हो सका और आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे मुकम्मल किया। इसी बिना पर इसे हैकल सुलेमानी या किंग सैलिमोन टेम्पल या फर्स्ट टेम्पल भी कहा जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पैगंबर थे और अल्लाह के हुक्म से जिन्नात को इनके ताबे होने और जानवरों की बोलियां समझने की मौजज़ात के अलावा इन्हें ऐसी सल्तनत अता की गई थी जो इससे पहले ना किसी को कभी मिली और ना ही मिलेगी, जिसके लिए उन्होंने खुद अल्लाह पाक से दुआ की थी। दोस्तों, हैकल सुलेमानी की तामीर में 7 साल का अरसा लगा और यूं ये 410 साल तक कायम रहा, यहाँ तक कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल के आपसी झगड़े शुरू हो गए, जिसके नतीजे में 2 रियासतें शमाली फलस्तीन में सल्तनत इसराइल और जनूबी फलस्तीन में सल्तनत यहूद कायम हो गई। ये शदीद दुश्मनी और खून रेजी एक तवील अरसे तक जारी रही, यहाँ तक कि 7वीं सदी कबल मसीह में हाशवारी फातिहीन ने सल्तनत इसराइल का खात्मा कर दिया और यूं बनी इसराइल टूटकर सल्तनत यहूद तक महदूद रह गए। लिहाजा बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने सल्तनत यहूद को भी तबाह कर दिया। इस दौरान इसने हैकल सुलेमानी को भी तबाह कर दिया और ताबूत सकीना ऐसा गायब हुआ कि आज तक न मिल सका, जबकि यहूदी भी इस हमले के दौरान दर बदर होकर रह गए। इस वाक़े के 70 साल बाद ईरानी बादशाह कुरैश कबीर यानी जुल्करनैन, जिन्हें साइरस दी ग्रेट भी कहा जाता है, उन्होंने यरूशलेम पर हमला करके बगैर किसी खून रेजी के यरूशलेम का कब्जा छुड़वाया। यूं यहूदी हैकल सुलेमानी में आबाद हो गए और हैकल सुलेमानी को दोबारा से तामीर करना शुरू कर दिया। इसी बिना पर यहूद जुल्करनैन को अपना मसीहा भी करार देते हैं। इसी दौरान हैकल सुलेमानी दोबारा बनकर तामीर हुआ, लेकिन ये तामीर भी सिर्फ 430 साल तक कायम रह सकी, जबकि इसी दौरान ताबूत सकीना को भी वापस ना लाया जा सका, जो पहले हैकल की बर्बादी के दौरान गायब हुआ था और दोबारा कभी ना मिल सका। इसी अरसे के दौरान यहूदियों ने रोमियों के खिलाफ बगावत की नाकाम कोशिश भी की। लिहाजा 17 ईस्वी में रोमन हुक्मरान टाइटस ने यरूशलेम को हमला करके तबाह कर दिया और यूं हैकल सुलेमानी भी दूसरी मर्तबा तबाह हो गया। इस हमले के दौरान तकरीबन 1.5 लाख यहूदी मारे गए, जबकि हजारों को कैद करके जंगली जानवरों के आगे फेंक दिया गया। इस खून खराबे के बाद कोई यहूदी ये बताने के लिए भी जिंदा ना बचा कि ताबूत सकीना का क्या बना। लेकिन दोस्तों, ताबूत सकीना इस वक्त कहाँ मौजूद है, इस मौजू पर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ दावे सामने आते रहते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ यहूदियों का इसके बारे में दावा है कि वो उर्दन के इलाके में कहीं मौजूद है, जबकि कुछ लोग इथोपिया के गिरजा घर में इसकी मौजूदगी का दावा करते हैं, जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि ये मलका बरतानिया के तख्त के नीचे मौजूद है, जहां मलका की तख्त पोशी की जाती है। गर्ज ये कि दुनिया भर में इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ दावे सामने आते हैं और माहिर आसार कदीमा और यहूदी इसे ढूंढने के लिए हर सड़तोड़ कोशिश कर रहे हैं, मगर दर हकीकत ये इस वक्त कहाँ मौजूद है ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और यकीनन अगर अल्लाह पाक इसे खुद ना जाहिर करे तो इसे कोई ढूंढ नहीं सकता। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मजीद वीडियो देखने और इस्लामी वाक़ियात को सुनने के लिए हमारे चैनल जी वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह।